नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम संज्ञा के दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा की माहिती प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हमने क्या देखा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें क्या था? सिर्फ कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ही जो हमें बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किंतु जो समग्र जाति यानी कि व्यक्ति है तो उसकी समग्र जाति का हमें बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम उदाहरण द्वारा उसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। पहले चित्र में क्या है? पेड़। पेड़ यानी कि सिर्फ एक पेड़ नहीं किंतु पेड़ की समग्र जाति, उसकी हमें माहिती मिलती है, जिसमें से उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नारियल का पेड़, आम का पेड़, सभी पेड़ आ जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ पेड़ की बात की गई है। और पक्षी, पक्षी में तो सभी पक्षियों का समावेश होता है जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं तो इसमें पक्षी शब्द है वो जातिवाचक है, और उसमें सभी, क्योंकि पक्षी सभी पक्षियों उड़ सकते हैं, उसकी सभी पूरी जाति का निर्देश इस वाक्य में किया गया है। फल, फल में आम, सेब सभी का समावेश होता है तो इसलिए फल यह शब्द जातिवाचक है। इसी तरह फूल में गुलाब का फूल, जासूद का फूल, सभी फूलों का समावेश उसकी जातिवाचक शब्द फूल में आ जाता है, इसीलिए फूल भी जातिवाचक शब्द है। यहाँ चित्र में पुस्तक है। इसमें कोई एक पुस्तक के बारे में नहीं लिखा किंतु पुस्तक है यानी कि पुस्तक की सभी पूरी जाति का निर्देश किया गया है। बच्चे यानी कि लड़का और लड़की नहीं, बच्चे में पूरी बच्चे की जाति का समावेश होता है। और गाय, गाय यानी कि एक गाय नहीं, पूरी गाय की जाति का निर्देश किया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तु और स्थान का हमें बोध कराता है। तो अभी हम ज्यादा उदाहरण की मदद से उसे समझते हैं। जैसे कि गाय, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफेद, देशी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध हमें हो जाता है। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। गाय जानवरों की एक जाति हुई, इसलिए गाय जातिवाचक शब्द है। इसी तरह लड़का, लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का हमें बोध होता है, जैसे रामू, श्यामू, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन आदि। क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई इसलिए लड़का एक जातिवाचक शब्द है। इसी तरह नदी, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। हमें जब भी कोई एक नदी का ही नाम लेना हो, जैसे कि गंगा पवित्र नदी है, तो इसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई क्योंकि यहाँ सिर्फ गंगा की ही बात की गई। किंतु नदी शब्द आता है तो वह जाति की सूचक बनकर हमें समझ देती है। इसके अंतर्गत सभी नदियों का, जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी आती है। अतः नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि नदी जल स्रोता की एक जाति ही है। इसी तरह पहाड़, पहाड़ यह शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध कराता है। अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। तो अब हमें पता चल गया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में तो हम पूरी जाति का निर्देश किया गया होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति और वस्तु का ही निर्देश होता है। तो आपको गृह कार्य में अपने पाठ्य पुस्तक में 17 पेज पर दी गई हुई जातिवाचक शब्द छानकर सूची बनाइए और नीचे दिए गए शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान दीजिए। आपको यह कोष्टक में दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के कोष्टक में छांटकर लिखने हैं। धन्यवाद।